एक्स पर बीएसपी प्रमुख मायावती ने एक के बाद एक 4 पोस्ट किए। लब्बो-लुआब ये रहा कि अब हाथी अकेले चलेगा। बहन जी ने लिखा है, हरियाणा विधानसभा के चुनाव परिणाम और इससे पहले पंजाब चुनाव के कड़वे अनुभव के मद्देनजर आज हरियाणा और पंजाब की समीक्षा बैठक में क्षेत्रीय पार्टियों से भी अब आगे गठबंधन नहीं करने का निर्णय लिया है, जबकि भाजपा, एनडीए और कांग्रेस इंडिया अलायंस से दूरी पहले की तरह ही जारी रहेगी। हरियाणा में बीएसपी ने चौटाला की आईएनएलडी से गठबंधन कर चुनाव लड़ा था। अब कह रही हैं कि हमारा वोट तो ट्रांसफर हुआ, उनका यानी जाट का हमको नहीं मिला। बहन जी खुद जाटव हैं और दलित वोटों की राजनीति करती हैं, जबकि चौटाला जाट हैं। हरियाणा में मायावती की पार्टी 37 सीटों पर लड़ी और कुल 1.86% वोट मिले। आईएनएलडी 53 सीटों पर लड़ी और उसे 4.14% वोट मिले। अब मायावती जिस वोट ट्रांसफर का दावा कर रही हैं, उसकी सच्चाई क्या है, ये जानने के लिए चुनाव बाद कराए सर्वे के ये आंकड़े देखिए, जो सीएसडीएस की तरफ से किया गया है। सर्वे के मुताबिक जाटों का 53% वोट कांग्रेस ले गई, बीजेपी को 28% जाटों ने वोट दिया। बीएसपी गठबंधन को महज 6% मिले। इसी तरह जाटव के 50% वोट कांग्रेस को मिले, 35% बीजेपी को और बहन जी के गठबंधन को 6%। जाटव के अलावा जो बाकी दलित हैं, उनके 33% वोट कांग्रेस को मिले, बीजेपी को 45% और मायावती गठबंधन को 10%। मतलब जिस वोट ट्रांसफर की बात मायावती कर रही हैं, उसमें बहुत ज्यादा असर हरियाणा के इस चुनाव में नहीं दिखा। बावजूद इसके उन्होंने कह दिया है कि अब हाथी देश भर में अकेले चलेगा। कांग्रेस, बीजेपी व अन्य जातिवादी एवं पूंजीवादी पार्टियां किस्म किस्म के साम, दाम, दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करके ये हमारी पार्टी को आसानी से आगे नहीं बढ़ने देंगे। वैसे मायावती ने 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद जब समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ा था, तब भी इसी वोट ट्रांसफर का जिक्र किया था। बावजूद इसके पंजाब में उन्होंने अकाली दल से और हरियाणा में आईएनएलडी से मिलकर चुनाव लड़ा और अब आरोपों का इतिहास दोहरा रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।